एक बार की बात है, सामंथा और जेना नाम की दो बहनें एक इंडोर स्विमिंग पूल में तैर रही थीं। पूल में मस्ती करते हुए सामंथा की हीरे की अंगूठी पूल के गहरे पानी में गिर गई। जैसे ही दोनों बहनें उसे ढूंढने के लिए पानी में गोता लगाती हैं, एक भयानक हादसा हो जाता है। जेना के लंबे बाल पूल के फिल्टर में फंस जाते हैं और वो वहीं अटक जाती है। अभी वे इस समस्या से जूझ ही रही थी कि तभी पूल का मैनेजर आता है। उसे लगा कि पूल में अब कोई नहीं है और उसने गलती से पूल का भारी फाइबर ग्लास कवर बंद कर दिया। एक ही झटके में दोनों बहनें पानी के अंदर फंस गईं। उन्होंने चिल्लाने और कवर को धक्का देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उनकी सांसें फूलने लगी थीं और तभी उन्हें याद आया कि पूल अब एक हफ्ते के लिए बंद हो गया था। पूल के बगल में एक सफाई कर्मी एमिली खड़ी थी। उन्हें लगा कि अब उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन एमिली की नीयत अच्छी नहीं थी। मदद करने के बजाय उसने सिक्योरिटी कैमरे बंद किए और उनसे पैसों की मांग करने लगी। जब जेना ने उसे बुरा भला कहा तो एमिली को गुस्सा आया और उसने पूल की हीटिंग बंद कर दी। पानी धीरे धीरे जमने लगा। सामंथा को डायबिटीज थी और उसे तुरंत इंसुलिन की जरूरत थी। अपनी बहन की बिगड़ती हालत देखकर जेना ने हार मान ली और एमिली को अपने एटीएम का पिन दे दिया। लेकिन एमिली को अकाउंट में सिर्फ $80 मिले और वो गुस्से से पागल हो गई। वापस आकर उसने पूल का क्लोरीन सिस्टम चालू कर दिया, जिससे पानी में जहरीली गैस घुलने लगी। सामंथा और जेना के लिए अब ये जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गई थी। जब एमिली ने देखा कि दोनों की हालत बहुत खराब हो गई है, तो उसने क्लोरीन सिस्टम बंद कर दिया और उनसे सामंथा की हीरे की अंगूठी मांगी। अंगूठी लेकर जब वो कवर खोलने गई तो उसे पता चला कि मैनेजर ने पासवर्ड बदल दिया था। अपनी चाल नाकाम होते देख और पकड़े जाने के डर से एमिली उन्हें वहीं छोड़कर भागने लगी। सामंथा बेहोश होने वाली थी। जेना ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने एक गहरी सांस ली, पूल में गोता लगाया और नीचे पड़ी लोहे की भारी जाली को खींचकर ऊपर ले आई। पूरे जोर से उसने उस जाली से फाइबर ग्लास कवर पर वार करना शुरू कर दिया। 1, 2 और फिर तीसरी बार के वार से कवर टूट गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को बाहर निकाला और जेना ने सामंथा को उसकी इंसुलिन दी। तभी एमिली वापस आ गई। इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। वो उन्हें हमेशा के लिए चुप कराना चाहती थी। जेना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एमिली से उसकी बेटी का जिक्र किया और बताया कि उनकी माँ के रूप में उन्हें क्या करना चाहिए। जेना की बातें सुनकर एमिली का दिल पसीज गया। उसने बंदूक नीचे रखी, अंगूठी वापस दी और वहां से चली गई। जब पुलिस और डॉक्टर पहुंचे तो बहनों ने एमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था। आखिर मुश्किल की घड़ी में ही इंसान की असली पहचान सामने आती है।